श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। जोधपुर, आज का जोधपुर, तब का मंडोवर पहुंचकर माताजी ने किले का शिलान्यास किया। इस प्रकार से उस किले को अजेय बना दिया। एक राठौड़ों के एक बहुत बड़े राज्य की नींव रख दी। बड़ा राज्य होने से आसपास में शांति प्रवाहित हो गई, लोग चैन से रहने लगे। वहां से माताजी मथानियां होती हुई देशनोक लौट आई। उधर किले का निर्माण जोर शोर से होने लगा और जब निर्माण पूरा हो गया तो जोधा जी अपने परिवार सहित किले में आके रहने लग गए। कांधल भी वहीं थे, छोटा भाई, सारा परिवार, सामंत कुछ, सब आनंद से रह रहे थे। एक दिन जोधा जी क्या देखते हैं कि रावत कांधल और बीका उनका जोधा जी का बड़ा बेटा था। दोनों कहीं दूर एक कोने में बहुत अंतरंग बातों की तरह से बतिया रहे हैं। तो जोधा जी ने एक हंसी मजाक में ताना मार दिया कि भाई आज तो काका भतीजा ऐसा बतिया रहे हैं जैसे किसी राज को दाबोगे। बस बात लग गई कांधल को। उसने कहा कि राजपूत की जमीन घोड़े पर होती है, यदि माताजी की मेहरबानी हो गई तो ये भी करके दिखा देंगे। इतना कह करके काका भतीजा बीका और कांधल वहां से रवाना होने लगे। जोधा जी ने समझाया, अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, तुम तो मजाक को ही तुम तो सीरियसली ले रहे, गंभीरता से ले रहे हो। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, मत जाओ भाई। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो निर्णय हो ही गया और आपका आदेश भी मिल गया, इसलिए अब हमें इजाजत दीजिए। उधर रावजोधा की एक रानी चाहती थी कि बीका यहां से चला जाए, तो ये टीकाई पुत्र होने वाला है, सबसे बड़ा है, इस कारण से तो छोटे बेटा उसका जो उम्र में छोटा था सातल, उसका नंबर आ जाएगा गद्दी पर बैठने का। इसलिए जोधा जी को उसने तैयार कर लिया कि बीका को जाने दो, जाने दो, जाने दो। कांधल और बीका रवाना होकर के आ गए। कहाँ जाएंगे? कांधल माताजी की बहुत शरणागति में था, बहुत विश्वास था माताजी पर, समर्पण भाव अजीब था। बीका को लेकर के कांधल
माता जी के पास आ गए, सारी घटनाक्रम सुना दिया। माता जी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराई और बीका के सिर पर हाथ फेर लिया। बस आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए। माता जी ने सिर पर हाथ रख दिया, फेर दिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। माता जी ने आदेश दिया कि कोडम देसर में अपना स्थान बना लो। कोडम देसर भैरव का स्थान है, सिद्ध भैरव है। बीकाजी माता जी का आदेश पाकर वहां चले गए और वहां रहने लगे। इसी दौरान एक बार राव शेखा, जो पूगल का राजा था, धाड़ा दौड़ने के लिए सिंध गया और वहीं प्रार्थना करता है कि माताजी, यदि मेरा धाड़ा सफल हो गया तो आपकी पूजा चढ़ाऊंगा। माताजी आवड़ जी की पूजा किया करती थी। माताजी को आवड़ जी का ही अवतार मानते हैं। आवड़ जी को हिंगलाज माता का अवतार मानते हैं और हिंगलाज माता को उमा का अवतार, पार्वती का अवतार मानते हैं, सती का अवतार मानते हैं। धाड़ा सफल हुआ शेखा का और वह पूजा करने के विचार से देशलोक आया। माताजी को प्रणाम किया, एक तरफ बैठ गया कि माताजी क्या कहती हैं। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, तो गलत काम किया था ना, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर में माताजी बोलती हैं, अरे शेखा, तू गलत काम भी मारो नाम लेर करे। शेखा कहता है, माताजी मारो राम निकल गो, आइंदा नहीं करूंगा, यानी भविष्य में नहीं करूंगा। तो माताजी कहती हैं, भाई भविष्य में करेगा तो दुख पाएगा। इशारा मिल गया कि तुमने गलत काम किया है और ऐसा काम फिर भविष्य में करेगा तो तू दुख पाएगा। राव शेखा विदा हो गया, शर्मिंदा होकर के पूजा धरी रह गई। पूजा के लिए कुछ बोल ही नहीं सका, पूजा धरी रह गई। आज बस इतना ही। नमस्कार।